जो आपका जो 1 ईयर का बिजनेस वीज़ा होता है, ये आपका पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। वगैरह में जॉब कर सकते हो, वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, फैक्ट्री में जॉब कर सकते हो आप फैक्ट्री। और यहाँ पे परमानेंटली 1 साल तक रहने के लिए बिजनेस वीज़ा पे आपको रेसिडेंस जो है सॉरी रजिस्ट्रेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सुकांजी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सॉरी, सांस नहीं ली जा रही, वो ठंडी ठंडी हवा जा रही है ना गले में, इसलिए। हाँ जी, तो ना आज का टॉपिक है रशिया का बिजनेस वीज़ा, ठीक है, 1 ईयर का। उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप वीडियो में बने रहना। और अभी आपको पता ही है मैं कहाँ जा रही हूँ, और साथ में आज 25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:15। और मुझे लगा नहीं था कि मतलब -25 में स्नो नहीं होगी, बल्कि सूरज भी निकला हुआ है उधर, पर ठंड है यहाँ पे। सूरज का निकलना ये नहीं होता कि आपको अच्छी धूप मिलेगी, इसका मतलब ये होता है कि और भी ठंड है। तो कई बार तो यहाँ पे 1 डिग्री पे भी स्नोफॉल हो जाती है, हैवी वाली। और आज -25 है, कुछ भी नहीं हो रहा, पर अच्छा है ना, सही है। तो अभी मैं जा रही हूँ बस लेने के लिए, बस भी आने वाली है। मैं आपसे मिलती हूँ, ओके? बने रहना वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस वीज़ा रशिया का। ओके ओके ओके, मिलती हूँ जाके उधर। बस मिल गई है। अच्छा, अगर ये छूट जाती ना बस, और लेट हो जाती मैं। शुक्र है, ये देखो उधर सूरज भी निकला हुआ है। सही है, -25 में भी सही मौसम हो रखा है। चलो मिलती हूँ रुक के, ओके? हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ ऑफिस के पास में, और जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं बिज़नेस वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगी आपको, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? आपको बताना। देखो, आपने वैसे तो बिज़नेस वीज़ा पर आप आ सकते हो यहाँ पे आराम से। और एक तो होता है 3 मंथ का 90 डेज़ का वीज़ा होता है, उसमें सिंगल एंट्री होती है, ठीक है? और जो दूसरा होता है वो 1 ईयर का होता है, मल्टीपल एंट्री वाला। हर 3 महीने में 90 डेज़ में एग्ज़िट करना होता है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़िट करें या ना करें, और अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि बिज़नेस वीज़ा पे आके अगर जॉब करना है तो वो लीगल है या इलीगल है, और कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ अभी इसके बारे में। तो जो आपका जो 1 ईयर का बिज़नेस वीज़ा होता है, ये आपका लग जाता है 1 महीने का टाइम प्रोसेस होता है। 21 दिन में आपका इन्विटेशन आता है, और 1 हफ्ते और 10 दिन के बीच में आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है, स्टिकर वाला, ओके? और ये होता है, इसमें ये आपका एक्सटेंड नहीं होता है, और इसमें आप जो है जॉब नहीं कर सकते बिज़नेस वीज़ा में, और ये बिल्कुल इलीगल होता है। बट यहाँ पे कुछ लोग, काफ़ी सारे मोस्टली लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस वीज़ा पे भी जॉब करते हैं। बट अगर आपका सिंगल एंट्री वाला वीज़ा है, यानी कि 3 महीने का बिज़नेस वीज़ा है, तो आपको जॉब नहीं देते। उसमें भी जॉब पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता है, बिज़नेस वीज़ा वालों को, जिसके पास 1 साल का होता है, ठीक है? बट ये पूरी तरह से इलीगल होता है, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा पर आप जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर आप जॉब करते भी हो तो आपको यहाँ पे जैसे शॉप हो गई, और जो गोडाउन हो गए इंडियन वाले, है ना, जैसे होलसेल वाली मार्केट हो गई, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। बिज़नेस वीज़ा पे आपको रख लेंगे, बट 1 साल का बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए, 3 महीने का नहीं, ठीक है? बट ये इलीगल है।
ये हमेशा याद रखना। और आपको कॉल सेंटर में जॉब मिल जाएगी, इंग्लिश वाले में भी मिल जाएगी। यहाँ पे उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, मतलब 45 से स्टार्ट होती है सैलरी और 70-75 तक आपको मिल जाती है। ओके, क्योंकि उसमें उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कॉल सेंटर वालों को कि कौन सा वीज़ा है, बस वीज़ा होना चाहिए तो वो आपको जॉब दे देते हैं यहाँ पे। और उसका मोस्टली नाइट शिफ्ट रहती है, आफ्टरनून से मिडनाइट तक रहता है ऑफ जॉब। ठीक है, ये हो गया। बाकी रही कि एग्ज़िट वाली जो होती है 3 महीने का, हर 3 महीने में जो एग्ज़िट करना होता है, ऐसे तो करना ही होता है, बट अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको जो है 1 साल की रजिस्ट्रेशन जो है रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन वो करवानी पड़ती है। वो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आप अपने ऑनर से करवा सकते हो, लैंडलॉर्ड से। नहीं तो आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल वाले आपको हर 3 महीने की जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं आपकी रेसिडेंट की। ठीक है, रेसिडेंस की। ये हो गया। और अगर आप और मतलब यहाँ पे आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उनको वीज़ा वो देखते हैं, बस वीज़ा है आपका, क्योंकि उसमें आपका वीज़ा नेक्स्ट ईयर तक ही शो होगा। और बस अगर आपने 3 महीने में एग्ज़िट नहीं करना तो आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये लग भी 1 महीने में जाता है। और ये हाँ सॉरी मैं गिरने वाली थी, वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है और यहाँ से आप इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते बिजनेस वीज़ा को। आपको अपने कंट्री में जाना पड़ेगा वापस 1 साल बाद, या जब भी आप जाते हो वीज़ा ख़त्म होने के बाद, फिर वहाँ से आपको नया वीज़ा लगवाना पड़ेगा, फिर आप दोबारा आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं ऑफिस आ गई हूँ, ठीक है, लेट हो गया है, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलती, मतलब जब भी दोबारा आऊँगी, ठीक है ना। सो गाइज़, मेरी छुट्टी हो गई है और मैं घर पे जा रही हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ और मेरी आंखों में भी बहुत ज़्यादा नींद है। और आज अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड थी, -25 था, सांस लेने भी नहीं हो रहा था मुझसे। और बाकी मैं आपसे मिलती हूँ आगे चल के, ठीक है। ये देखो गाइज़, अभी मैं आई हूँ बाहर से, इतनी बुरी तरह से मुझे ठंड लग रही थी, मुझे मुंह पे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बर्फ़ से जम हो गया और बंद हो गया। देखो मेरी आईब्रो पे भी बर्फ़ जम गई है, और जबकि आज स्नोफॉल हो भी नहीं रही है। और -25 डिग्री है अभी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये देखो, सिर्फ सांस ले लेके देखो मेरी आँखों पे, पलकों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बहुत बुरी तरीके से ठंड पड़ रही है। और अब मैं जा रही हूँ घर पे। मैंने मास्क भी इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर प्रॉब्लम हुई तो मास्क लगा लूँगी। मास्क लगा के ना जब सांस ले रही हूँ ना, तो उसकी गर्माइश से थोड़ा मुझे नरमी मिली है, वरना बहुत। और आप ये देख रहे हो ना मेरी आँखों के पास जो आपको पानी पानी सा दिख रहा है, ये बर्फ़ अभी मुझे वो हुई है ना, ठीक है, वो उससे ये नॉर्मल हुआ है और आँखों से बहुत पानी आ गया था, इसलिए मुझे मास्क लगाना पड़ा। चलो मैं आगे चल रही हूँ और आपको बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने सुबह दी थी ना, उसके आगे का आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ओके गाइस। ओके, मैं एंट्री करके आपसे मिलती हूँ बाद में, ओके, फ्री मतलब पहुँच के। मैं भी घर के पास आ गई हूँ, पर घर वो सामने है जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कितना दूर है। अभी भी ठंड के मारे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो सारे पार्क में बर्फ़ जमी हुई है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो सुबह डिटेल्स बताई थी बिज़नेस वीज़ा के बारे में, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ आई होगी। और बाकी देखो, मैंने आपको ये बताया था कि बिज़नेस वीज़ा आप लगवा सकते हो 3 महीने का और जो है 1 साल का।
3 महीने पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, नहीं मिलेगी, नो चांस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का बिज़नेस वीज़ा है, और आप वैसे तो आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जॉब ही करनी है बिज़नेस वीज़ा पे भी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट इसमें आपको जो है गोडाउन वाली या शॉप वाली और रेस्टोरेंट में आपको जॉब नहीं मिलेगी बिज़नेस वीज़ा पे, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो है रेड पड़ती रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे अवॉइड ही करते हैं बिज़नेस वीज़ा वालों को जॉब देना, ठीक है। बाकी आप जो है कॉल सेंटर्स होते हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो, इंग्लिश कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, और शॉप वगैरह में जॉब कर सकते हो, वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, फैक्ट्री में जॉब कर सकते हो आप। फैक्ट्री में भी आपको पर डे के हिसाब से जो है सैलरी मिल जाती है, छुट्टी कोई नहीं होती। छुट्टी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलती है कॉल सेंटर वाली जॉब में, और किसी भी उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो टेक्सटाइल वाली जहाँ पे काम है, टेक्सटाइल वाली जो मार्केट है, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। उसमें भी अगर आपको छुट्टी मिलती है तो वो सिर्फ संडे की होती है, और 9 से 6 बजे की ड्यूटी होती है। बाकी जगहों पे आपको सातों दिन काम करना पड़ता है, ठीक है। और जो है, जो 1 साल का आप लेते हो मल्टीपल एंट्री वाला जो वीज़ा लेते हो, बिज़नेस वीज़ा रशिया का, तो उस पे आपको जो है हर 3 महीने में, यानी कि 90 दिन में एग्ज़िट करके एंट्री करनी होती है। पर अगर आपने किसी ने, वैसे तो बहुत कम ही लोग करते हैं एग्ज़िट, बट ज़्यादातर लोग एग्ज़िट नहीं करते हैं, वो 1 साल बाद ही जाते हैं। बस क्योंकि जो है बिज़नेस वीज़ा है वो कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है रशिया से, आपको जो है वापस जाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना होगा अपना वीज़ा। सॉरी, एक्सटेंड नहीं करवाना होगा, दोबारा से नया वीज़ा लगवा के फिर दोबारा से आप आ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ से, अगर आप सोच रहे हो कि बिज़नेस वीज़ा पर आ रहे हो आप इंडिया से या कोई भी कंट्री से, और आपका जो है वीज़ा इधर एक्सटेंड करोगे या फिर कन्वर्ट कर लोगे वर्क परमिट में या स्टडी वीज़े में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है इंडिया या आपकी जो भी कंट्री है, आपको वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा और नया वीज़ा लेकर फिर आना पड़ेगा, और नहीं तो फिर दूसरा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंटली 1 साल तक रहने के लिए बिज़नेस वीज़ा पे आपको रेसिडेंस जो है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी, जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह का। या तो आपका ऑनर करवा के देगा, ऑनर नहीं करवाता है आपने खुद करवानी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल वाले देते हैं, 3-3 महीने की करके देते हैं आपको। तो वो जो हॉस्टल वाली होती है वो फ्री वाली होती है, क्योंकि वो हॉस्टल का अपना खुद का उनका होता है, तो वो खुद से आपको, जब जैसे आप वहाँ पे शिफ्ट होते हो, पे करते हो आपका जो है रेंट महीने का, और उसके साथ में आपको नेक्स्ट डे आपको वो खुद से बुला के आपकी रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में दे देंगे। और बाकी जो ऑनर से आप करवाते हो, आप अपार्टमेंट लेते हो, तो आपने खुद करवानी होती है, यहाँ पे 6 से 8 हज़ार रुपये वो लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपकी 1 साल तक की करवा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे नहीं रह सकते, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, चाहे बिजनेस वीज़े पर हो, ठीक है, चाहे आप स्टडी वीज़े पर हो, आपको जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए रशिया में रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास, मान लो आप 1 साल तक रुक रहे हो, आपने एग्ज़िट नहीं करा बिज़नेस वीज़े पे, ठीक है, और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, और तो आप अपना पासपोर्ट को आप हमेशा अपने साथ में ही रखोगे। अगर आपको किसी ने पकड़ लिया रास्ते में और उन्होंने चेक किया कि रजिस्ट्रेशन नहीं है और वीज़ा है, तो आपको फिर भी वो डिपोर्ट कर सकते हैं, आपसे फ़ाइन ले सकते हैं, नहीं तो, ठीक है, फ़ाइन नहीं लेंगे, डिपोर्ट ही कर देंगे, ज़्यादातर चांस है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है, आपने 3 महीने में एग्ज़िट नहीं करा, एंट्री एग्ज़िट नहीं करी हर 3 महीने में, और आपके पास वीज़ा है और रजिस्ट्रेशन भी है पूरे 1 साल की, तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे और छोड़ देंगे, जाने देंगे, ठीक है, ये होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखो, जॉब यहाँ पे मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों के लिए जॉब आसानी से मिल जाती है, लड़कियों के लिए थोड़े कम ऑप्शन है, बट मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करनी थी, और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल आईडी मैं आपको इस पे मेंशन कर दूँगी, उस पे मेल कर सकते हो। और मेरे जो न्यू वाला इंस्टाग्राम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई है। कोई भी अगर दिक्कत है या कुछ भी बात पूछनी है तो आप मुझे उधर पूछ सकते हो, ठीक है। और मुझे फॉलो करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वाले व्यूअर्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।